वेनिसर अंसारी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम मुंबई के चर्चित इस्लाम जिमखाना के अंदर मौजूद है, और मौजूद इसलिए है कि यहाँ पर आज जो मदारिस में बच्चे पढ़ने वाले हैं, एचएससी और एसएससी का एग्जाम टॉपर उन्होंने किया है, उनका आज यहाँ पर हौसला अफजाई करने के लिए जो महमूद हकीमी साहब है, पॉजिटिव चेंज के अध्यक्ष है, आज उन्होंने सारे लोगों को बुलाया। उसी कड़ी में फैजुल्ला खान जी जो वाई खान फाउंडेशन के अध्यक्ष है, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया हौसला अफजाई करने के लिए। फैजुल्ला खान जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके का ये कार्यक्रम मदारिस के बच्चों के लिए किया गया है, क्या लगता है कि सिर्फ मदारिस के बच्चों को हौसला अफजाई कर देने से, ट्रॉफी दे देने से मामले सॉल्व हो जाएंगे क्या? देखिए, पॉजिटिव चेंज ने जो आज प्रोग्राम रखा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। इसके पीछे लोगों को लगना पड़ेगा, जैसे कि हमारे कश्मीरी साहब ने बोले और बाकी सब फुरकान भाई ने बोले, बहुत सारी अलग अलग तरह की तकरीरें दिए, लेकिन इनको बच्चों के पीछे लगना पड़ेगा। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे हमारे शकील भाई के दो बच्चे, एक इंजीनियर बना है, एक डॉक्टर और एक वकील बना है, तो उसमें पता है क्या है कि उन बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। तो ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बच्चे ठीक है पढ़ाई कर, मदरसे पढ़ाई करके पास हो गए, बैठ गए बच्चे, अब बच्चे आगे पढ़ाई, जिनका कैरियर नहीं है, तो उनके कैरियर के लिए बड़ी बड़ी एनजीओ को आगे आने के बाद इनके पीछे लगना पड़ेगा कि बेटा तुमको क्या पढ़ाई करना है बोलिए, इसके लिए हम जैसे एनजीओ को उनको खर्च उठा करके उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। फैजुल्ला खान जी, वाई खान फाउंडेशन की जब हम बात करते हैं, सोशल फील्ड के अंदर पूरे मुंबई शहर के अंदर वाई खान फाउंडेशन जाना जाता है, और लोगों की तवक्को, लोगों की चाहत भी होती है कि वाई खान फाउंडेशन जैसी और फाउंडेशन जो है आगे आए और इस काम में बच्चों को मदद करे। देखिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि जैसे अभी बच्चे पास हुए, अभी कोई भी प्रोग्राम रखूंगा, उसके अंदर किताबें बांटना, थोड़े बहुत एडमिशन के डोनेशन की फीसें वगैरह, जो मेरी ताकत है मैं उतना काम करता हूँ। और मैं आपके चैनल से ये लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग मदद करिए, मदरसे बच्चे भी हो और नॉर्मल बच्चों को उनकी मदद करिए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको कांधा दीजिए और आगे बढ़ाइए। के साथ में मुंबई कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष माइनॉरिटी सेल के मिस्टर फुरकान जी है। फुरकान जी, यू एज ए पॉलिटिशियन वैसे तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और इन पॉलिटिशियनों की वजह से ही आज देश के अंदर जो है नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये जो पॉजिटिव चेंज जो कार्यक्रम लिया जा रहा है, पॉजिटिव चेंज जो नाम रख, क्या लगता है कि इतनी सारी नेगेटिविटी का जो जंग आज देश के अंदर लग गया है, वो छोटे से पॉजिटिव चेंज लेकर के क्या वाकई में पॉजिटिव हो जाएगा क्या? आपने सवाल बहुत अच्छा किया, सवाल में ही जवाब है। आज ये पॉजिटिव चेंज का जो प्रोग्राम था, ये जो कुछ गंद फैलाने वाले नेता जो मदरसों को टारगेट करते थे, आज इन बच्चों ने मुंह तोड़ जवाब दिया उनको कि मदरसा जहां आप बोलते हो आतंकवादी पैदा होते हैं, वहां से बच्चे पढ़कर निकलते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। ये उन लोगों पे, उन नफरत फैलाने वालों के मुंह पे जन्नाटेदार तमाचा है जो गंदी राजनीति करते हैं। सही कहा आपने, नफरत का बीज बोया जा रहा है, मगर आपको भी बताना पड़ेगा कि बीज बो कौन रहा है और कौन वो लोग हैं, पूरा देश जान रहा है। मगर सच बोलने वाली मीडिया जो है वो कम है, गोदी मीडिया ज्यादा है। आपके सामने सारी हकीकत है, बच्चों ने जवाब दे दिया है, इस पर ज्यादा बात करके मतलब नहीं। गंद फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया इन मदरसे के बच्चों ने कि मदरसे के बच्चे भी दीनी और दुनियावी दोनों तालीम में आगे बढ़ेंगे, समाज का, कम्युनिटी का, देश का, शहर का और महाराष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। फजल भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक विजन एजुकेशन को लेकर के दिया मुस्लिम कौम के लिए, कि एक हाथ में मैं देखना चाहता हूं कि एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, हम बातें उनके लिए भी करते हैं, तो क्या ये जो विजन मोदी जी ने लिया ये ठीक नहीं है क्या? मैं विजन की बात ही नहीं कर रहा हूं। विजन में जबान से बोलना और बड़े बड़े भाषण देना और जमीनी स्तर पे जो हकीकत है उसको समझना, ये दो अलग चीजें हैं। आप एक तरफ ये तीन तरीके की बातें करते हैं और उनके मिनिस्टर और कैबिनेट के लोग और महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी पोस्टों पे, देश में बैठे बड़े बड़े पोस्टों में, उनके भी भाषण आप बताइए कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। एक प्रधानमंत्री, उनका मुखिया एक बात करता है और उनके लोग क्या बात करते हैं। नफरत की राजनीति, ये जो डबल स्टैंडर्ड की बातें हैं, उसको कहां से आप जस्टिफाई करेंगे वो बताइए मुझे।
चलिए, और भी लोग हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो पॉजिटिव चेंज जो नाम रखा महमूद हकीमी साहब ने, नाम तो बहुत अच्छा है, क्या लगता है कि वाकई में नाम के हिसाब से काम हो रहा है क्या? देखिए, आपने जो सवाल किया है पॉजिटिव चेंज, इंशाल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोगों में तब्दीली लाए, हमारे मदरसे के बच्चे पढ़े, हमारे एजुकेशन में लोग आगे आए, और बड़े बड़े जितने भी हुद्देदार यहाँ पे महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में है, आईएएस ऑफिसर, आईए ऑफिसर, आईआरआर ऑफिसर आए और हमारे बच्चों को बताए कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारी कौम कैसी पढ़ाई करके आगे जाए। ये करने का काम आज पॉजिटिव चेंज के हकीमी साहब ने अपने हाथ में लिया है। इंशाल्लाह मैं तो ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको अच्छे काम करने की हिदायत दे, और ये जो पॉजिटिव चेंज का उन्होंने एक मकसद बना है उसको कामयाब करें, और इंशाल्लाह कामयाब करेंगे, क्योंकि उनकी टीम जो है वो टीम किसी मुफाद के लिए काम नहीं कर रही है, हमारे कौम को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए ये पॉजिटिव चेंज है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी हो सके, हमारे फैजुल्लाह भाई है, फुरकान भाई है, जितने भी हमारे बड़े बड़े एनजीओ लेके बैठे हैं हमारे कौम के लोग, ये लोग भी आगे आए और हकीमी साहब को मदद करे और हमारे कौम कैसे आगे जाए ये देखे, ताकि हमारे देश का नाम, हमारे कौम का नाम, हमारे मदरसों का नाम अच्छा हो जाए और अच्छा बढ़े। इसी के साथ आज एचएससी के बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए पॉजिटिव चेंज के अध्यक्ष महमूद हकीमी साहब ने कार्यक्रम रखा, और एक मुंबई शहर के अंदर एक अलग तरह का मैसेज जो है देने का काम किया गया कि सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस के बच्चों का ही हौसला अफजाई ना की जाए, जो मदारिस के बच्चे हैं, जो एचएससी मदारिस के ताल्लुक से करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करना शायद ये पहला प्रोग्राम है। महमूद हकीमी जी, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं कि ये जो सोच आई कि मदारिस के बच्चों को वैसे तो कोई पूछता उछता नहीं है, लेकिन महमूद हकीमी के अंदर जो ये पॉजिटिव चेंज आया, क्या ये पॉजिटिव संस्था की वजह से आया या लोगों की वजह से आया? नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव सोच तो होनी चाहिए हर इंसान की, क्योंकि मेरी इब्तदाई तालीम मदरसे से हुई है और मदरसे से कल्बी लगाव भी रहा है, मदरसे के ताल्लुक से हम लोग अच्छी सोच भी रखते हैं, क्योंकि मैं खुद वहाँ का पढ़ा हूँ। तो जाहिर सी बात है, जब मैंने अखबार में न्यूज़ पढ़ा, जैसे मैंने अपनी तकरीर में भी कहा था, तो एक रात तक तो मैं सोया नहीं कि मुझे क्या करना है, इसलिए न्यूज़ पढ़ के कि आज मदारिस के बच्चे भी अच्छे नंबर से कामयाब हो रहे हैं, दोनों तालीम हासिल कर रहे हैं। तो अपने दोस्तों से, अपने अहबाबों से, पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन की टीम से, शकील भाई से, फुरकान भाई से, फरीद भाई से, सब लोगों से मशवरा किया, क्योंकि हम मशवरे पे यकीन रखते हैं। छोटा भी काम करेंगे तो अपने दोस्तों से, अहबाबों से मशवरा करते हैं। सब लोगों ने कहा कि शुरुआत कर देते हैं, और 40 बच्चों का हमने इंतखाब किया था, उसकी लिस्ट मंगाई थी, हर मदरसे से 3 बच्चों का इंतखाब, जिन्होंने अच्छे नंबर से कामयाब हुए हैं, और आज उसको हमने सम्मानित किया। उनको जो हमको करना चाहा हम लोगों ने, हमारी टीम ने किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह ये दायरा बढ़ता रहेगा। अगले साल 100 बच्चों को देंगे, 200 बच्चों को देंगे इंशाल्लाह। महमूद हकीमी साहब, आपने काम तो बड़ा अच्छा किया है, अप्रिशिएट करने को दिल तो हमारा भी करता है, लेकिन सवाल उसके साथ साथ ये उठता है कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो लोग तो बहुत आगे तक जाते हैं, लेकिन आज की जो एचएससी के बाद में हायर एजुकेशन की जब बात आती है तो अच्छे अच्छे पैसे वाले फिसल के नीचे गिर जाते हैं, आगे तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोगों के लिए आप क्या करो? नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास फंडिंग की कमी नहीं है। मैं अपनी हर तकरीर में, हर स्पीच में कहता हूं कि अगर किसी बच्चों को पढ़ना है, आला तालीम हासिल करना है, तो पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन की पूरी टीम उसकी पूरी मदद करेगी, उसका फीस का पूरा इंतजाम करेगी इंशाल्लाह। और आपको ये भी बताता चलूं कि 16 बच्चों को हमने, शकील भाई को मालूम है, फुरकान साहब को, 16 बच्चों को हमने गोद लिया है इस 6 महीने की मुद्दत में। हमने ये 10वां प्रोग्राम हमारा पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन का आज हो रहा है, और हम जो कहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं उसको, और इंशाल्लाह जो वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। शेर याद आ गया कि मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। महमूद हकीमी का कारवां इतनी तेजी से यूं ही नहीं बढ़ा इस मुंबई जैसे शहर के अंदर। उनके साथ में जो लोग खड़े हुए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, बिल्डर्स हो, या कि सामाजिक और सोशल कार्य करने वाले लोग हो, इसी तरह की एक हस्ती मेरे बीच में है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महमूद हकीमी जी को जो इनने बीच में कहा कि आप बहुत बड़े सपोर्टर बन के इनके साथ आए, तो सपोर्टर बन के महमूद हकीमी के साथ ही आप क्यों आए? क्या ऐसा इनके अंदर लगा? ये काम क्या कर रहे हैं आपको मालूम है कि नहीं? ये काम जो है कोई कर रहा नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी पहल किया है, इनको जुड़ना ही चाहिए, और मैं नहीं, जितने लोग हैं सब जुड़ना चाहिए इनके साथ, ताकि ये हमारी कौम का फायदा है। कौम में ऐसे लोग चाहिए जो हमारी कौम के
एजुकेशन जो है अल्लाह के रसूल भी बोले हैं और एजुकेशन की जरूरत है। आज हमारी कौम एजुकेशन और इखलाक ये दोनों चीज साथ में आगे बढ़ेगा और इनके जैसे लोग हैं, फुरकान भाई है, इनके जैसे लोग हैं तो हमारा काम हमारी कौम का फायदा होगा, हमारी कौम का फायदा, इसमें कोई भी नुकसान नहीं। एजुकेशन बहुत जरूरी है और पॉजिटिव तो आप हमारे आप सल्लम से नहीं, जो भी पहले पैगंबर है उनसे भी अल्लाह ने बताया कि पॉजिटिव सोचो तो अल्लाह आगे बढ़ाएगा, नेगेटिव थिंकिंग तो हमको चाहिए ही नहीं। फुरकान भाई से फिर एक बार मैं बात करूंगा। फुरकान भाई, ये तो होगी सोशल प्लेटफॉर्म की बातें, पॉजिटिव और नेगेटिव सोच की बातें। यू आर द पॉलिटिशियन, आप इस पॉजिटिव को किस तरह से देखते हैं कि क्या ऐसी नेगेटिविटी है जो इस पॉजिटिविटी से कम हो जाएगी? कभी भी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के ऊपर नहीं होती है, आप ये जानते हैं। हमेशा जीत सच की होती है, सच पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो अगर आप सच्चाई से काम करेंगे तो कोई नेगेटिव आपको परेशान कर सकता है, पराजित नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता, ठीक है ना। आपको जीत में समय लग सकता है मगर हरा कोई नहीं सकता। तो ये पॉजिटिव सोच, चाहे वो समाज में हो या किसी फील्ड में हो, आपको ईमानदारी और सच्चाई और निष्ठा के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके काम में हो सकता है रुकावटें आए, मगर वो रुकावटें दूर करने के लिए उतने हाथ भी आपके लिए आएंगे। तो इसी तरीके से पॉजिटिव सोच को देखा जाता है। गुड थिंग ऑफ द पॉलिटिशियन। हाफिज अशरफ रजा साहब यहाँ पर है मेरे बीच में। हजरत, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वैसे तो मदारिस के बहुत सारे बच्चों को आज यहाँ पे इनामात दिए गए, उनको हौसला अफजाई की गई, शॉल वगैरह दी गई। क्या लगता है कि आज जब हम मदारिस की बात करते हैं, मस्जिद के इमामों की बात करते हैं और लोगों के अंदर जो उनके खिलाफ एक नेगेटिविटी होती है, क्या लगता है कि वो नेगेटिविटी इतनी आसानी से में बदल जाएगी? क्या बदलेगी? इंशाल्लाह जरूर बदलेगी। और हर कामों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। इसमें हमारे महमूद हकीमी साहब बहुत ही कोशिश कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है आज आकर के इसमें। और क्या कहते हैं, इंशाल्लाह मेहनत जब आप करेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी और नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, जरूर होगी इंशाल्लाह। चलिए, जिस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव का जब सवाल आता है तो आज नेगेटिविटी सोचने के लिए तमाम दुनिया के लोग हैं, लेकिन पॉजिटिविटी की तरफ लाने के लिए लोग कोशिश नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं वो मुझे नहीं पता। क्या वो पॉजिटिव होना नहीं चाहते या वो नेगेटिविटी की जिंदगी में ही जीना चाहते हैं? सवाल बड़ा अहम यहां पर आया था कि मोबाइल, हम कुछ लोगों ने कहा कि हमने बच्चों का मोबाइल तोड़ दिया एजुकेशन की खातिर, लेकिन क्या मोबाइल तोड़ देने से जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी? क्या ये बड़ा सवाल है। नेगेटिविटी को खत्म करना है तो महमूद हकीमी जैसे लोगों के साथ लोगों को जुड़ना पड़ेगा, इस फील्ड में आना पड़ेगा, तभी जाकर के कोई मामला हल होगा। आने वाले दिनों में कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, बातें तो बहुत होती है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पर क्या होगा उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। महमूद हकीमी जी, और आज आप सारे ही लोगों ने जो है आज इस नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को लेकर के जो बच्चों को इनाम दिया और वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।